एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक नंबर 3 देखेंगे। टॉपिक नंबर 3 में 4 टाइप का प्रश्न है। टॉपिक 3 में कितने टाइप के प्रश्न है? 4 टाइप का प्रश्न है। पहला टाइप का प्रश्न देखिए, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। तो जब भी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या पूछेगा तो दी गई संख्या का हम लोग क्या निकाल लेंगे? लॉसन निकाल लेंगे और उसके बाद में उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनका दो दो का पेयर बनाएंगे। जिनका पेयर नहीं बनता है उनको हम पेयर बनाकर फिर से गुना कर लिख देते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है? न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या मिलता है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है मेरा 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 30, 40, 50 या 80 में से किसी से पूर्णतः विभक्त होती है? 30, 40, 50, 80। ठीक है, चलिए तो इनका हम अगर लॉसन निकालेंगे तो लॉसन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दी गई संख्या में किसी का अगर गुणज हो तो उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए 40 का गुणज 80 है तो नहीं लिखेंगे इसको। अब बच गया 30, 50 और 80। 30, 50, 80 में किसी एक को क्या मान लीजिए? कांस्टेंट मान लीजिए। चलिए हम अगर मान लेते हैं कि 50 को कांस्टेंट मान लेते हैं तो मान लीजिए। अब इस 50 और 30 में मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कौन है जिससे ये पूरा का पूरा कट जाता है? तो कौन है? 10 है। तो 10 से कितना बार में कट गया? 3 बार में कट गया। फिर उसी प्रकार 50 और 80 में मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कौन है? तो वो 10 है। तो कितना बार में कट गया? ये 8 बार में कट गया। अब सबको गुना कर लीजिए तो ये 50, 3 और 8 गुना होगा तो 8 तिहाई 24 और 24 25 120 होता है। कितना हो गया? 1200 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम निकल के आया 12। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बोले हैं कि न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जब भी पूछेगा तो जो एलसीएम आ गया उसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसी सबको न गुना कर इस 1200 आया है तो ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है तो इसी को तोड़ लीजिए, ज्यादा सहूलियत होगा। तो इसको तोड़िएगा तो आप 50 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। देखिए 25 25 और 25 दूनी 50। ठीक है, चलिए 3 को 3 रहने दीजिए क्योंकि 3 तो अभाज्य संख्या है, ये है। अब 8 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 को 2 लिख देंगे। अब सबका हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या मतलब होता है जोड़ा लगाना, दो का जोड़ा लगाना। देखिए ये 5 का समूह बना हुआ है, 2 का भी बन गया। इस 2 को जोड़ा बना दीजिए, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना तो एगो 3 से गुना कर लीजिए। ठीक है ना, एगो 3 से गुना कर लीजिएगा। चलिए यहीं पर हम गुना कर देते हैं, यहां पर लिख दे, इधर लिख देते हैं गुने 3। अब सबको फिर से गुना कर लीजिए। तो देखिए यहां तक का तो हमको गुना पता ही है, कितना है? 1200 है। एक्स्ट्रा में कौन? यही 3 ना है तो 3 से गुना कीजिएगा तो 12 कितना हो गया? 36, यानी कि 3600 हो गया। तो ये हमारा क्या निकल के आया? न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या निकल के चला आया। ये पहला टाइप का प्रश्न हो गया। एक और टाइप का प्रश्न देखिए, अगला टाइप जो प्रश्न है न्यूनतम पूर्ण घन संख्या पूछेगा। तो न्यूनतम पूर्ण घन संख्या क्या करेंगे? इसी तरह से हम लोग इसका क्या कर लेंगे? लॉसन निकाल लेंगे और गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और सबका 3-3 का समूह बनाएंगे। जिस प्रकार वर्ग में 2-2 का समूह बनाते हैं उसी प्रकार घन में 3-3 का समूह बनाते हैं। देखिए 31 के बाद 32, 33, 34 ये तीनों सेम टाइप का प्रश्न है। यानी कि ऊपर के 4 जो प्रश्न है वो सेम टाइप के प्रश्न है। सब में जो है से चारों में न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। तो इसलिए आप बना लीजिएगा। एक प्रश्न हम बना दिए हैं, आप उसको देखकर आप पूरा बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर जो प्रश्न है पूर्ण घन संख्या पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे सो देखिए, ये 35 नंबर प्रश्न है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न मेरा क्या है सो देखिए, वह न्यूनतम घन संख्या कौन सी है जो 24,
36, 48 एवं 64 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। लिख लीजिए संख्या कितना है, 24, 36, 48 और 64। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 24 का गुणज 48 है तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, जिसका गुणज होता है उसको छोड़ देते हैं। अब तक किसी का कोई गुणज नहीं है। चलिए अब किसी एक को कांस्टेंट मान लीजिए। अगर मान लेते हैं कि 48 को कांस्टेंट मान लेते हैं तो 48 को यहां लिख लीजिए। अब इसमें मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कितना है, तो 12 है, तो 12 यही 36 हो गया। और इसमें अगर देखते हैं तो आपको 16 आता है, क्योंकि 16 से 48 भी करता है, 64 भी करता है, तो 16 चौका 64। ठीक है, अब सबको गुना कर लीजिए, 3 और 4 गुना कर लीजिए। सबको गुना कीजिएगा तो उम्मीद करते हैं कि सबको अगर गुना कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा 576 आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए 4 3 12, 12 8 96, हासिल 9, 12 चौका 48 और 9 कितना हो गया, 57 हो जाएगा। चलिए तो कितना आ गया, 576 आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, न्यूनतम पूर्ण घन संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, घन, ये ना पूछ रहा है। चलिए तो इसको, ये तो अभाज्य गुणनखंड में है, ये है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 लिखेंगे। 48 को लिखेंगे तो 48 को तोड़िएगा तो 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने, पहले 2 गुने 2 ही लिखे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। देखिए ये 3 ये भी है, आइए 4 को लिख सकते हैं, 2 गुने 2। ठीक है, अब देखिए 3 3 का समूह बनेगा तो इस 2 का 3 को समूह बन गया, फिर इस 2 का इससे 3 का समूह बन गया, लेकिन इस 3 का दुइये को है 3, तो इसलिए इसका 3 का समूह नहीं बना, तो एगो 3 से गुना कर लेंगे। अब सबको गुना कर लिख लीजिए। सबको गुना कीजिएगा तो देखिए यहां तक सबको गुना किए थे तो कितना आया था, 576 आया था। यही ना 3 एक्स्ट्रा में आया है, तो 3 से इसमें इसी में गुना कर लीजिएगा तो कितना होगा, 76, 18 के 8 हासिल कितना आ जाएगा, 76, 18 का हासिल 1 हो गया, 7 का 21 और 1 22 के 2 हासिल 2, 5 के 15 2 17 हो गया। यही हो गया न्यूनतम पूर्ण घन संख्या हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए 35 के बाद 36 नंबर सेम टाइप का प्रश्न है। 36 के बाद देखिए 37 नंबर प्रश्न, देखिए ये अगला टाइप का प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से पूर्णतः विभक्त है लेकिन 6, 9, 15 या 18 में से किसी से भाग देने पर हर बार 4 शेष बचता है। देखिए इस टाइप का प्रश्न वो टॉपिक 1 में पढ़े थे। टॉपिक 1 में क्या पढ़े थे कि जब शेष बचने के लिए कहेगा तो दी गई संख्या का लौसा आप शेष को जोड़ते हैं। तो यहां पर संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 6, 9, 15 और दिया हुआ है 6, 9, 15 और 18, यही ना संख्या दिया हुआ है, जिससे भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 4 शेष बच रहा है। तो दी गई संख्या का लौसा ले लेंगे और उसको बाद हम लोग क्या कर लेंगे, 4 जोड़ लेंगे। ठीक है, 6 फिर 9, 15 और 18 है। इसका अगर एलसीएम अगर हम निकालते हैं, चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या बताए हैं, जिसका गुणज मिले उसको छोड़ देते हैं। देखिए 6 का गुणज कितना है, 6 का गुणज 18 है, तो इस 6 को नहीं लिखेंगे। इस 9 का भी गुणज क्या है, 18 है, तो इस 9 को भी नहीं लिखेंगे। बच गया कितना, 15 और 18। 15 18 में किसी एक को आप क्या मान लीजिएगा, कांस्टेंट मान लीजिए। चलिए इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका इस दोनों में मैक्सिमम कौन सा फैक्टर है जिससे ये पूरा का पूरा कट जाता है, तो 3 है, तो 3 छक्के 18 हो जाएगा, तो ये 6 आ गया। तो 15 छक्के कितना हो गया, 90 हो गया। एलसीएम कितना आ गया, 90 हो गया।
अब इस 90 में हम लोग क्या कर लेंगे, 4 जोड़ देंगे, लेकिन 4 हम यहाँ पर ऐसे आसानी से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एक और कंडीशन दिया हुआ है। एक कंडीशन क्या दिया हुआ है सुनिए। कंडीशन जब ये ऐसा दे देगा कि कहता है कि 7 से वह छोटी से छोटी संख्या लेना है जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। आप अगर जोड़ दीजिएगा 4 तो ये 94 आ जाएगा, और 94 7 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये संख्या आपका आंसर नहीं होगा, ये संख्या आपका आंसर नहीं होगा। इस कंडीशन को भी तो लेके चलना पड़ेगा, तो वही आंसर होगा जो 7 से भी कटना चाहिए। अब इसको अगर ले लीजिएगा, ऐसे तो आप टॉपिक 1 में क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं कि अगर शेष बचता है तो दी गई संख्या का लसा आप प्लस शेष को जोड़ लेते हैं। लेकिन एक और इसमें कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन शुरू में अगर पढ़िएगा तो कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 7 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो क्या ये 94 7 से पूरा का पूरा कटता है, नहीं कटता है। तो देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न हो तो आप लॉसो को ले लीजिएगा और लॉसो गुने के लिख दीजिएगा, आप प्लस जो शेष बचने के लिए कह रहा है उसको जोड़ दीजिएगा और बटे में 7 दीजिएगा। जिससे कह रहा है कहेगा भाग लगने के लिए उसको नीचे में रखिएगा। अब चलिए इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, बारी बारी से के का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 देखेंगे, अब देखेंगे कि किस पर जो है ना से के का वह कौन सा मान है जिस पर 7 से पूरा का पूरा कट जाएगा। जिस पर कट जाएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगर 1 रखते हैं तो 90 और 1 गुना होगा तो कितना होगा, 90 रहेगा। 90 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो इस पर वैल्यू कितना आ गया, 94। तो 94 7 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। फिर देखिए 2 रख के देखिए, 2 रखिएगा तो कितना होगा, 90 और 2 गुना होगा तो 80 हो जाएगा। 80 में 4 जोड़िएगा तो 90 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 180। 180 में 4 जोड़ेंगे तो 184। 184 भी 7 से नहीं कटता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए फिर 3 रख के देखते हैं, तो 90 तिया कितना हो गया, 9 तिया 27 यानी कि 270। 270 में 4 जोड़ेंगे तो 274। 274 हो गया। 274 7 से कटता है, नहीं कटता है। देखिए 7 का 21 और फिर कितना होगा, 64। 64 नहीं कटता है, ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए अब 4 रख के देखते हैं, तो 4 रख के देखिएगा तो 9 चौका 36 यानी कि 360। 360 है प्लस कितना होगा, 364 हो जाएगा। अब ये 7 से कटता है, देखिए 7 बचे 35 और 7 दूनी 14, ये कट जाता है, यानी कि यही आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 364। ठीक है ना, बात को समझ में आ गया होगा सब लोग को। तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहिएगा तो इस टाइप का प्रश्न आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप भाग लगाइएगा 7 से, जो पूरा का पूरा कट जाएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन दिया हो, उस कंडीशन को भी फॉलो करवाइएगा। चलिए इसको ऑप्शन से बता देते हैं। ऑप्शन देखिए, इसी प्रश्न को अगर ऑप्शन से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए में है 94, 94 है, 184 है, 364 है और 454 है। देखिए ये 7 से कटता है, क्या कह रहा है कि वह संख्या लेना है जो 7 से पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। 7 से पूर्ण, ये 7 से कटता है, नहीं कटता है, ये भी नहीं कटता है, ये पूरा का पूरा कट जाता है। इसको देखिए तो 7 से भाग लगाइएगा तो 7 पचे 35, 7 छके 42, बच गया कितना, 42 हो गया, तो 34 हो गया। तो 34 7 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, यही हो गया। आप इस चीज को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो 7 से पूरा का पूरा कट जा रहा है ना। लेकिन एक और कंडीशन दिया हुआ है कि 6 से भाग देने पर 4 शेष बचना चाहिए। तो 6 से भाग दीजिएगा ना तो 4 शेष बच रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है 9 से भाग देने पर 4 शेष बच रहा है। तो देखिए 9 से भी भाग दीजिएगा तो 4 शेष बचेगा। 15 से भी भाग दीजिएगा तो 4 शेष बचेगा, बिल्कुल शेष बचेगा। 18 से भी भाग दीजिएगा तो 4 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन से भी बन सकता है, ऑप्शन से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एक और टाइप का प्रश्न है, जब अंतर समान कहेगा तब। देखिए अंतर समान कहेगा, इस टाइप का प्रश्न हम लोग टॉपिक 2 में पढ़े हैं।
टॉपिक 2 में क्या पढ़े हैं, ये पहला ही प्रश्न है कि जब अंतर समान रहेगा तो दी गई संख्या का लसर लेकर अंतर को घटा देते हैं। लेकिन यहां पर एक और कंडीशन दिया हुआ रहेगा। कंडीशन क्या दिया हुआ रहेगा कि किसी कोई खास नंबर से पूरा का पूरा कटना चाहिए, ऐसा दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे प्रश्न को जिस तरह से 37 नंबर बनाए हैं उसी तरह से उसको भी बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए आप ये 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, 45 नंबर प्रश्न देखिए। 45 नंबर प्रश्न क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 बचता है, परंतु 7 से भाग देने पर 0 शेषफल बचता है। यानी कि 7 से पूरा का पूरा कट जा रहा है, लेकिन 2 से भाग देने पर 1 शेष बच रहा है, फिर 3 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है, फिर 4 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, फिर 5 से भाग देने पर 4 शेष बच रहा है, और फिर 6 से भाग देने पर 5 शेष बच रहा है, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है। चलिए यहां पर देखिए कहता है कि 2 से भाग देने पर 1 शेष बच रहा है, 3 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है, 4 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, 5 से भाग देने पर 4 शेष बच रहा है, 6 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 5 बच रहा है। तो देखते हैं हम लोग कि सब जगह अंतर क्या हमारा आ रहा है, समान आ रहा है। कितना आ रहा है, सब जगह अंतर समान आ रहा है, एक एक का अंतर आ रहा है। तो जब अंतर समान रहता है तो क्या करते हैं, दी गई संख्या का लसा निकाल लेते हैं, ऊपर वाला का लसा निकालेंगे। तो चलिए ऊपर वाला का लसा निकालेंगे, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ठीक है ना। 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलिए अब इसका लॉसा निकालेंगे। तो लॉसा निकालेंगे हम आपको टेक्निक क्या बताए हैं, जिसका गुणज रहेगा उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो देखो 2 का गुणज 4 भी है, 6 भी है, तो इसको नहीं लेंगे। 3 का भी गुणज 6 है, नहीं लेंगे। अब बच गया 4 और 5, 6 में 4, 5 ये 3 को नंबर बच गया, उसमें भी जो है 5 क्या है, अभाज्य संख्या, तो इसको तो पहले ही लिख लेंगे, तो इसका तो काम समाप्त हो गया। बच गया कितना, 4 और 6। 4, 6 में किसी एक को कांस्टेंट मान लीजिए। चलिए 4 को हम कांस्टेंट मान लीजिए, इसको कांस्टेंट मान लिए। तो इसका और इसका दोनों का मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कौन है जिससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 2 है। तो 2 से कितना बार में कट गया, 3 बार में कट गया, तो 3 से गुना कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 5 का 20, 20 के 60, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कहेगा देखिए जब अंतर समान रहता है तो अंतर तो यहाँ पर हम घटाने लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक और कंडीशन दिया हुआ, कहता है कि वह संख्या होगा जो 7 से पूरा का पूरा कट जाएगा। क्या ये 7 से पूरा का पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ऐसे तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं बनेगा। क्या करेंगे हम लोग, 60 गुने के कर लेंगे, अंतर समान है तो अंतर घटा लेंगे, अब बटे में 7 लिखेंगे, क्योंकि 7 से पूरा का पूरा भाग लगने के लिए कह रहा है। चलिए तो पहले हम लोग के का वैल्यू 1 रख के देखेंगे। तो 1 रखेंगे ना, तो 60 और 1 को गुना करेंगे तो 60 रहेगा, 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 59 हो जाएगा। 59 7 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर देखिए आप के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रख के देखिए। तो 2 रखिएगा, 60 दूनी 120, 120 में से 1 घटेगा तो 119 आ जाएगा। अब 119 7 से कटता है, तो देखिए 7 एकम 7 और 7 7 49, पूरा का पूरा कट जा रहा है, तो यही पूरा ना कट गया, तो यही ना आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, 119 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि 45 नंबर प्रश्न समझे होंगे। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया।